नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। फिर फिसले नीतीश की जुबान, 2 बार डेढ़ महीना साथ रखे, गड़बड़ किया तो हटा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर मंच से जुबान फिसल गई। बांका में शुक्रवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने आरजेडी एवं तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ 2005 से सत्ता में हैं और बहुत कम काम कर रहे हैं। बीच में 2 बार उन लोगों को अपने साथ डेढ़ महीने के लिए लाए, लेकिन गड़बड़ किया तो फिर हटा दिए। दरअसल सीएम नीतीश ने डेढ़ साल की जगह डेढ़ महीना बोल दिया। यह पहला मौका नहीं है जब मंच से नीतीश की जुबान फिसली है। पिछले दिनों 2 बार उन्होंने एनडीए को 400 की बजाय 4000 सीटें जिताने का दावा कर दिया था। तेजस्वी ने 14 दिन में 46 सभाएं की, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस की नहीं। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 5 सीटों पर प्रचार जोर पकड़ चुका है। 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, जबकि 2 सीटें लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। लेकिन राज्य में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस को मिली किसी भी लोकसभा सीट पर अब तक एक बार प्रचार करने नहीं गए हैं। तेजस्वी ने पिछले 14 दिनों में 46 चुनावी सभाएं की हैं, लेकिन एक भी सभा ऐसे क्षेत्र में नहीं हुई जहां कांग्रेस लड़ रही है। तेजस्वी बोले, एनडीए वाले 25 चॉपर उड़ा रहे, हम एक ही हेलीकॉप्टर से भाजपा की हवा टाइट कर दिए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि यह मामूली चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बिहार में भाजपाइयों की हवा टाइट कर दिए हैं। एनडीए के लोग 25-25 हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन अकेले हम एक हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। वे पूर्णिया के जानकी नगर और बांका के चांदन में महागठबंधन की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए धन बल की पार्टी है, लेकिन हम जनबल की पार्टी के लोग हैं। बिहार के एक पोलिंग बूथ पर 3 वोट ही पड़े, पूरे गांव ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार के औरंगाबाद में एक पोलिंग बूथ पर महज 3 वोट पड़े। मतदान अधिकारी पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन लोग वोटिंग करने नहीं आए। यह मामला औरंगाबाद प्रखंड के नेहुटा गांव का है। यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद लोग वोट डालने पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे। चुनाव के बीच रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, पीएम मोदी का लिया नाम। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और लोकसभा चुनाव में सारण से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अगर भाजपा को संदेह है कि मैंने अपने पिता को किडनी नहीं दी है तो वह किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करा ले। अगर मैं गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर जांच में प्रमाणित हो जाए कि मैंने दी है तो भाजपा के नेता मेरे पैर छूकर माफी मांगे। उन्होंने भाजपा पर गलत बयानी का आरोप लगाया। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीख जारी, इस लिंक से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून को आयोजित होगी, जबकि परिणाम 10 जुलाई को जारी होगा। इसके माध्यम से 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब हर साल 24 अगस्त को आयोजित होगी। इस कड़ी में चौथा चरण की परीक्षा 24 अगस्त को होगी। इसका परिणाम 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन शुरू, इंटर पास छात्राओं को मिलेगा लाभ। इंटरमीडिएट पास सभी अविवाहित छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा। छात्राओं को सरकार की ओर से 25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट के ई कल्याण पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2024 की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राएं भी आवेदन कर सकते हैं। लड़ाई जीत की नहीं, जीत के मार्जिन की है। चिराग पासवान का पहले चरण की 4 सीटें जीतने का दावा। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 4 सीटें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। इन 4 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पहले चरण की सभी सीटों पर एनडीए की जीत तो पक्की है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह जीत के मार्जिन को लेकर है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। अब नहीं मिलेगा चीन को चैन, उसके पड़ोसी देश को भारत ने भेजी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल। चीन की हरकतों से परेशान एक छोटे से देश ने उसे जवाब देने के लिए भारत से मदद ली। ये देश है फिलीपींस। इसने भारत के साथ 2022 में 3,131 करोड़ रुपए की डील की थी। 2 साल बाद भारत ने फिलीपींस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल सौंप दी है। फिलीपींस आकार में भारत से 996% छोटा है। आबादी मात्र 11 करोड़ 46 लाख है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें ले ली हैं। जल्द इनकी तैनाती भी ऐसी जगहों पर की जाएगी जहां से चीन के हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए अपडेट।
शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के तहत वोटिंग हो रही है। इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं।